अरे छोटा सा मास्टर बनेगा तुम लोग। लड़ाई करता है विद्यार्थी का काम है, एक मास्टरों का यही काम है। आ सीट के लिए वहां ऐसा क्या है जो लड़कियों के पीछे में बैठना है? पीछे में जाके, पीछे पूरा खाली है, अभी लड़का बैठिए रहा है। छोटा सब कहेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करना तुमको उसके उसको शांत करना है। तू अपने लड़ाई करता है। दो छोटा सा। आ जाओ शुरू करें। चलते हैं हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्लास की ओर। अरे अरे टेलीफोन देखो, क्लास में खड़ा है फोन यार, हे रे बाबू फोन कर रहा है, तुम कहां हो? वो कह रहा है हम इधर, हाथ हिला रहा है। कहीं बैठ न जाओ, क्या हो जाएगा? तुम खड़ा क्यों? बैठो न। शुरू करें। कितना नंबर तक हुआ था पिछले क्लास में? 261, 262 से पढ़ाना था। चलिए हम लोग इधर चलते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्रों का प्रमुख उपयोग क्या है? बताइए क्या है? दिशा सूचक बनना। चुंबक का प्रमुख उपयोग क्या है? दिशा सूचक बनना। काहे नहीं खिसक रहा है? अरे यार, क्या हुआ? हाँ? अच्छा ठीक करवा देंगे। देखो ना कहीं लाइन का स्विच विच होगा, देखो दे दो। हम शुरू करें? क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? इधर आ जाओ। चुंबकीय प्रभाव में क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य उपयोग क्या है? दिशा सूचक। हम बोले चुंबक हमेशा किस दिशा में लटकता है? नॉर्थ साउथ। किस दिशा में? आ जाते हैं। चुंबक के किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं? नीला। देखो नीला ध्रुव जो होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और लाल ध्रुव जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल। नीला ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और लाल ध्रुव कौन होता है? साउथ। नॉर्थ पोल नीला, साउथ पोल लाल। याद ना रहे तो नॉर्थ नीला, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नीला, साउथ पोल कैसा? लाल। अच्छा बताओ किसकी प्रबलता ज्यादा होगी, नॉर्थ की कि साउथ की? अरे अगर आपको क्वेश्चन दे दे ऑनलाइन वालों, बताओ प्रबलता अधिक होगा, प्रबलता अधिक होगा, पहला ऑप्शन होगा नॉर्थ पोल का यानी उत्तरी ध्रुव का, दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव का। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? तीसरा हो जाएगा दोनों का बराबर। नॉर्थ और साउथ दोनों का क्या होता है? बराबर। लिखिएगा प्रबलता दोनों ध्रुवों का समान होता है। प्रबलता दोनों ध्रुवों का समान होता है। जितना नॉर्थ पोल की प्रबलता उतने किसकी? साउथ की। दोनों ध्रुवों का क्या होता है? समान। चुंबक में किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं? कौन सा? नीला। और दक्षिणी ध्रुव किसको कहते हैं? चुंबक का कौन सा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है? लाल। कौन सा? अगला है दोस्त मेरे कि किस प्रयोग द्वारा चुंबक की धारा क्षमता जांच की, धारण क्षमता जांच की जा सकती है? वही लोहा सटा के, जेकरा में लोहा ज्यादा सटेगा उसकी धारण क्षमता ज्यादा, जिसमें लोहा कम सटेगा उसकी धारण क्षमता कम। आंसर बता क्या हो जाएगा?
लोहे के छड़ का प्रयोग करके हम लोग उसकी धारण क्षमता की जांच कर सकते हैं। अब बताओ, धारण क्षमता ज्यादा है मतलब चुंबकीय गुण ज्यादा है, और धारण क्षमता कम है मतलब चुंबकीय गुण क्या है, कम है। हाँ जी, छूट गया, छूटा, अरे छुट्टा सब। आ जाओ इधर, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, डोंट मेक अ साउंड, कीप क्वाइट, एकदम चुप हो जाओ। दोस्त मेरे, ये तो करियर के अंतिम पड़ाव है, इसके बाद जिंदगी में तोरा कभी वहां बैठने का मौका नहीं मिलेगा। या तो तू यहां से पढ़ाएगा, ना तो कोनो कंपनी में जाकर काम करेगा। बिहारी है, तेरा पास दूसरा उपाय नहीं, इसलिए एकदम अंतिम बार बैठने का मौका मिला है, सीख लो। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर सिंपल सा बात करते हैं, पानी को गर्म किए हैं, इस समझ लीजिए, आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसको याद करने का। पानी को गर्म किए हैं, वाष्प में बदल जाता है। पानी गर्म किया तो वाष्प में बदलता है। तो पानी को गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं, किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और यह क्रिया हम लोग की कहते हैं, एकदम सिंपल है, वाष्पीकरण। बोलो हाँ। तब बताओ, ये ऊष्मा लिया पानी की दिया, इसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। बोलिए, जो ऊष्मा लेगा ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा देगा ऊष्मा क्षेपी। बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताइए, पानी द्रव है, पानी क्या है, आप पानी से कभी बर्फ बनाए हैं? तो बर्फ बनाए मतलब क्या बनाए, ठोस। तो क्या कहते हैं हम, जम गया कि पिघल गया? जम गया। क्या चीज में, फ्रिज में? अरे फ्रिज में ना जमा। आपको पता होगा बर्फ को हिम भी कहते हैं, बर्फ का दूसरा नाम क्या है? तो पानी जो बर्फ में बदला, इसको हम लोग हिमीकरण, इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। ये दोनों में किसी को डाउट है क्या, है क्या? पानी वाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण। घर में भी हम लोग कहते हैं पानी वाष्पीकृत हो रहा है। या पानी ठोस में बदल जाएगा, जमना, फ्रिज में, हिमीकरण। बोलिए, आप देखो, पानी वाष्प में बदल गया, पानी बर्फ में बदल गया। अब पानी, पानी तो द्रव है, ध्यान से समझना। अब वाष्प जो है वो भी तो पानी में बदल सकता है, ठंडा होकर के कि गर्म होकर के? ठंडा होकर के। और ठंडा कोई कब होगा, जब उष्मा निकालेंगे कि देंगे? उष्मा का निकलना उष्मा क्षेपी, और उष्मा का देना उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी से आपको टीआरई में कितना बार क्वेश्चन पूछा है? 4 से 5 बार, इतने एग्जाम में। वाष्प को पानी में बदले, ठंडा कर देंगे पानी में बदल जाए, बदलेगा ना? तो जैसे हम लोग कहते हैं, एक प्रोसेस है कि अगर हम कहते हैं कि हम किसी को, अभी ये लड़की को हम चाकू मार दें, मान लीजिए मार दें, तो मार देंगे तो आप हमको क्या कहेगा, मर्डरर। इस पूरे मर्डरर अगर हम कह दीजिएगा ये लड़की का मर्डरर है, मर्डरर है, इसका मतलब इस लड़की को चाकू इसने मारा है। बोलिए। तो वैसे ही वाष्प का पानी में बदलना एक प्रोसेस है, जिसका एक नाम हम लोग देते हैं मर्डरर। मर्डरर बोले तो संघनन। तो चूंकि दैनिक जीवन में मर्डरर, मर्डरर, आशिक, मोहब्बत, ये सब डेली यूज आता है, तो आप याद रखते हैं। ये आपके डेली यूज में नहीं आता, नहीं याद रखता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। बोलिए हाँ। अब मामला ये है, 3 गो अवस्था है, एगो ठोस यानी बर्फ हो गया, द्रव यानी पानी हो गया, और गैस यानी भाप हो गया। बोलो। अब दोस्त मेरे, ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल गया,
या जैसे आप कपूर ले लीजिए, कपूर ठोस अवस्था में होता है, में आग लगा दीजिए, तो पिघलता नहीं है, वो सीधे गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? अब अगर गैस सीधा ठोस में बदला, गैस को सीधे ठोस में बदल दिया अगर, तो जैसे हम बोले ऐसे चाकू मार दिया तो मर्डरर, तो गैस को ठोस में बदल दिया, इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? कै गो हुआ? 3 और 2 5। देखो, ठोस द्रव में बदला, ठोस ठोस ठोस, ठोस बताओ, ठोस द्रव में बदल जाएगा। ठोस द्रव में मतलब बर्फ पिघल जाएगा। ठोस जो है ये द्रव में बदल जाएगा, मतलब बर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो पिघल जाना क्या कहलाता है? गलन। हम लोग नहीं कहते बर्फ गल गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। बोलिए हाँ। आज जहां जहां ठंडा करना पड़ रहा है, इसका मतलब उष्मा निकालेंगे, उष्मा छेपी। और जहां जहां गर्म करना पड़ेगा उष्मा लेंगे, मतलब उष्मा शोषी। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पानी को वाष्प में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। बोले वे नहीं करेगा। पानी को वाष्प में बदलना, तो पानी जब वाष्प में बदलेगा, पानी है आपके कड़ाही में, ओकरा वाष्प में, वेपर में बदलना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए दोस्त, एकदम समझ में आएगा। पहले से आप दिमाग में सोच के बैठे साइंस हमारा ये नहीं करेगा, एकदम नहीं आना है। आप ही समझिए कि साइंस का पूरा भारत का सबसे बड़ा टीचर टॉप 3 में से एक है हम। हमारा अपने बुझाया मतलब तोरा कहीं नहीं बुझाएगा। जनरल कंपटीशन में मेरे से बड़ा टीचर नहीं है साइंस का, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो तू अगर हमरा से नहीं बुझा रहा है कर मतलब तू चोट्टा है, ध्यान नहीं दे रहा है। एकदम सिंपल सा बात है। तो दोस्त थोड़ा सा ध्यान दो, हम समझा देंगे। ये लड़की साफे अनमना देख रही है, की हो रहा है? तो तार पहला दिन क्लास है? तीसरा? हाँ वही पहला दूसरा होगा, हार्डली तीसरा। क्या आज पहला दिन हम देख के बता देंगे अगर पहला दिन है, बता दें। लड़की में कि लड़का में? लड़की में। अच्छा रुको खोज देते हैं, खोज देते हैं, रुको ना। क्या रे, कब से आ रही है तुम? आज आइए नहीं एग्राम में, तो पहला दिन रुको ना, एक बार और देख लेते हैं। मेरा कैमरा स्कैन ही नहीं कर पा रहा है। ये कोई यही लड़की नई है, बाकी तो हमको लगता है सब पहले से आ रहा है। लड़की में और कोई है जो आज पहला क्लास होगा? एक आध को जरूर कोई है जो पहला क्लास है। हमको नहीं मिल रहा है। तुम है रे, ये है, ये दोनों पहला है। हाँ पहला दूसरा क्लास है दोस्त मेरे। ये समझ के बैठो कि हमरा बुझाएगा, ठीक ना? ये मत समझो लगता है नहीं बुझाएगा। इधर इधर हमको देखो, देख रहे हो हमको? बाकी पूरा दुनिया छोड़ दो, इधर आओ। कहते हैं ठोस द्रव में बना। पहले सोचो, वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठोस है बर्फ, पिघल के द्रव बना पानी, तो गल गया, गलन। इसमें कोई दर्द है? ये तो याद है, पानी वाष्प में बदलेगा। ये नहीं जानत है जग में कि पानी वाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण। बोलो हाँ। ये तो याद है? नहीं याद है तब सोचना, पानी है, वाष्प में बदल रहा है, लोहिया में डाल दिए, आग दे रहे हैं, गरमा रहा है, वाष्पीकरण। और उष्मा दे रहे हैं कि ले रहे हैं? तो उष्मा शोषी की छेपी। बहुत बढ़िया। अच्छा पानी बर्फ में बदल गया तो जम गया कि नहीं जमा?
इसको कहते हैं हिमीकरण। ये भी तुमको याद है। बाकी बच्चा ये तीन जो तुमको याद नहीं है, और यही तीन पूछता है, वो तीनों नहीं पूछता है। तो तुम याद रखो, ठोस का गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आई जो वाष्प जो ठंडा होकर पानी में बदलता है, इसको संघनन कहते हैं। यही तीनों पूछता है। हमको तो लगता है थोड़ा पूछबो किया है, पूछा है ना, तो लग रहा है मजाक कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमारा दोस्त पता है, तो याद है हमको सारा क्वेश्चन। इसको लिख लो जल्दी से। एक चीज और बताओ, रुक 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 तब लिख ना, हटा देंगे, लिखो कैसे। इधर एक बात, इधर इधर देखो, ठोस है यानी बर्फ है, द्रव में बदलना है, गरमाना पड़ेगा कि ठंडाना पड़ेगा? अब गरमाएंगे हम कब? जब हमारा उष्मा दोगे, आप द्रव को और गरमाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। कब? जब ये उष्मा सोसी की छेपी, अरे बोलो ना रे, उठा के फेंक देंगे यहीं से। सोसी की छेपी, इतना छोटा बच्चा मास्टर बनेगा तो की पढ़ाएगा? गैस है, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? अरे गैस को ठंडा करेंगे द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे और ठंडा कर देंगे पानी को, तो ठोस नहीं बन जाएगा? तो उष्मा, और ठंडा करने के लिए उष्मा निकालना ना पड़ेगा। अब देखो, ठोस, तुमको ठोस द्रव में बदला, पिघला कि नहीं पिघला? अरे बर्फ है पानी में बदला, गलन होगा? बोलवे नहीं करेगा। ठोस सीधे गैस में बदल गया, ऊर्ध्व पातन, बोलो हाँ, बोलो हाँ। द्रव ठोस में बदला, जम गया कि नहीं जमा? जमा। इसको क्या कहेंगे? हिमीकरण, बोलो हाँ। गैस सीधे ठोस में बदल गया, निक्षेपण, डिपोजिशन, बोलवे नहीं करेगा। अब बचा क्या? क्या हो गया? 4 गो। अब द्रव का, गैस से द्रव, गैस से द्रव, तो ठंडा करना पड़ेगा, बोलवे नहीं करेगा। इसका एरो इधर है, ठोस से गैस, यह ठोस से द्रव, आई है द्रव से ठोस, आई है गैस से ठोस, आई है गैस से द्रव, तो गैस से द्रव क्या कहलाता है? संघनन। और क्या बचा? द्रव से ठोस कर दिए हैं, द्रव से ठोस क्या? हिमीकरण कहां किए हैं? कर दिए हैं। एक और बचा, देखो कौन? द्रव से गैस, द्रव से गैस, ये वाला, अरे बोलो ना रे, द्रव से गैस, यही बचा क्या? इसको क्या कहेंगे? द्रव है पानी है, इससे गैस बनेगा, क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तोरा लिए जो दोस्त एकदम महान भी आए है, वो है ये एक संघनन, ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन। बोलो, लिख लो ऊपर वाला। बाप रे बाप, लिख, लिखो, धीरे धीरे खिसका देंगे। गैस को प्लाज्मा बन जाएगा, उसका कोई प्रोसेस का नाम नहीं है। जैसे किसी को तुम जाके चुम्मा लेके चल आओगे, तो का नाम चुम्मीकरण नहीं है ना, हो जाएगा, उपलब्ध शब्द नहीं है। अरे सारे चीजों के लिए शब्द उपलब्ध है क्या? अभी तुम चल क्या बोलेगा, इसको क्या कहेंगे सर बताइए? तो नीचे से ऊपर चढ़े, चलावीकरण, ये जबरदस्ती वाला शब्द है।
हर चीज के लिए स्पेसिफाइड वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप उल्टा सोचते हैं, दुनिया थोड़े उल्टा सोचती है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। जल्दी लिखें। टीवी लगवाएंगे, रुको ना, टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से हम अपने परेशान हैं। बढ़े। ऑफलाइन में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का मात्र 3100 रुपए में फुल सिलेबस का, जो भी नए बच्चे आएंगे और पढ़ना चाहेंगे, ऑल पेपर, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ऑल पेपर का नया बैच आ रहा है शुक्रवार से, आने वाले शुक्रवार से। 3100 रुपया फी है। टाइमिंग है उसका शाम में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। टारगेट बैच, ये जो 12,000 वाला लूट चल रहा है ना, उसी का ही जुगाड़ है। मात्र 3100 टका में। चला, उतना फीस लेने का जरूरत नहीं है जितना फीस लिया जा रहा है। ये अनर्थ वाला बात है, काफी अनर्थ वाला बात। मेरे यहाँ, अच्छा तुम तो अभी और जगह भी पढ़ता होगा, मेरे यहाँ भी पढ़ रहा है, तुम मेरे टीचरों से भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी वाला से भी भेंट हो ही गया तेरा, पॉलिटी वाले से भी भेंट हो ही गया, वही टीचर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो तुम एक बार अंदाजा लगाना कि किस लेवल में फीस लिया जा रहा है और कौन सी क्वालिटी के का कंटेंट दिया जा रहा है। अभी हम एक नया टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। उस टेस्ट का नाम है संडे संडे होगा वो, और सिर्फ एक दिन होगा सप्ताह में, और उस टेस्ट का नाम है हॉटशॉट। हॉटशॉट मतलब एवे करेगा टेस्ट, ठीक ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, फिर आप अपना बुद्धि नहीं लगाओ। ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए होगा, ठीक है। जो आपका कॉमन पेपर है 6 to 8, 9, 10 का, जीएफ जिसको आप कहते हैं, जनरल स्टडीज, उससे क्वेश्चंस होंगे। वो तो 1 to 5 का पूरा है। तो एक ऐसा समूह हम क्वेश्चन का 100 का बना रहे हैं, जो बच्चा अगर अभी से एग्जाम तक में 10-12 टेस्ट भी दे पाता है, 1200-1500 क्वेश्चन, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले, जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, चाहे वो इजी है, चाहे वो मॉडरेट है, चाहे वो टफ है। उसका एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सेम टाइम में डिस्कशन भी है। आप 1 घंटे का टेस्ट दीजिए और 2 घंटा बैठ के वो हॉटशॉट का डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। इसी सप्ताह से उसको लागू कर रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन में आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी यूट्यूब पर रहेगा। टाइमिंग अभी तो टाइम है ना 3-4 दिन, तो टाइम बता देंगे। ई हो गया, इसको लिख लीजिए। ई मत लिखिएगा आप, ये अपने घर पे आप जाके अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम 3 गो जो घेरे हैं, 3 गो घेर लिए, लास्ट का 3 गो अरे नहीं घेरे। ठोस से ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन और संघनन, यही 3 गो पूछेगा। ऊर्ध्वपातन तो आपको पूछा भी है, नाम चेंज कर देता है। सब्लिमेशन, ना इसका तेसर नाम रहता बाबू, तो हमारा नहीं पता रहता। अच्छा, हिंदी तो हम लिख दिए, इंग्लिश यहां पीछे लिखे हैं हम। अरे क्या करता होगा ना, इसी को सबलिमेशन दे देगा। हाँ, तो लिख दिए हैं बाबू, एकदम सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, पूरा डिटेल आपकी सेवा में है। ऐसा करता है। अच्छा बताओ, हम बोले थे ना ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी नहीं लिखता है, ट्रांसलूसेंट लिख देता ताकि बच्चा फंस जाए। हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों लिख दिए हैं। बढ़े, अरे बढ़े हो। और ऑनलाइन में भी वही बैच अवेलेबल होगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम फी में। हमको लगता है मात्र 499 में वो बैच पूरा का पूरा अवेलेबल होगा। कल से परसों तक लॉन्च करेंगे। बढ़े,
जल्दी लिख। हॉटशॉट का डिस्कशन यूट्यूब पे होगा बिल्कुल फ्री। हाँ 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 हाँ। टेस्ट नहीं, टेस्ट का पैसा, पीडीएफ का पैसा लगेगा भाई। बाइलिंगुअल आज का तुम टेस्ट मारा होगा तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में मिले होंगे आपको, और कर रहे हैं। उसमें हम एक टीम बनाए हैं। आप आने वाले 3-4 टेस्ट के बाद आपको टेस्ट बाइलिंगुअल मतलब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन हर वर्ड का इंग्लिश आपको उपलब्ध मिलेगा। 2-4 टेस्ट और जाने दीजिए, हर वर्ड का इंग्लिश मिलेगा। बढ़े? अरे इंग्लिश खाली साइंस से मैथ में जरूरी है, बाकी में आर्ट्स में थोड़े अब सिकंदर को SIKINDAR लिखेंगे। जल के वाष्प बनने, टॉपिक अगला चैप्टर है कौन? जल। तो इसमें जल की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल के वाष्प बन। अच्छा बताओ, जल में कोई रंग है? चलो अगर जल पढ़ना ही है तो जल को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक ना, जो एकदम VBI है। एक बात बताइए, कैसे आप पहचानते हैं कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है? हम बताते हैं कैसे पहचानना है। अगर तत्व कैसे पहचानिए, ये जो है H है या H2 है या हवा है, इसमें आपको पहचानना होगा कौन तत्व, कौन यौगिक, कौन मिश्रण। एक मिनट रुक जा, रुक ना। अगर अकेले है कोई भी फॉर्मूला तो वो तत्व है, किसी के साथ में फॉर्मूला है तो यौगिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है तो मिश्रण। नहीं समझे? अगर आपको कह दे कि अकेले सूत्र है, अकेले सूत्र है तो क्या है? तत्व है। अगर एग्जाम्पल अगर लोगे तो HOC यौगिक, किसी के साथ सूत्र है। अरे जगह पूछ है वो बंदर ना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं अगर एग्जाम्पल हो गया H2O2 CO2 H2O। अब मिश्रण, ये सबसे सूक्ष्मतम जुगाड़ है, मिश्रण सूत्र ना हो। एक मिनट रुक 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 ना, सूत्र ना हो। एक एग्जाम्पल ले लो, शरबत। बताओ चीनी का सूत्र होता है? नहीं होता है। C12H22O11। अब पानी का सूत्र होता है H2O। लेकिन बताओ शरबत का कोई सूत्र है? आप बताओ हवा का कोई सूत्र है? ऑक्सीजन का सूत्र है, लेकिन हवा का कोई सूत्र है? नहीं है। तो ये क्या है? मिश्रण। देखो, तो जकर अकेले सूत्र होगा तत्व, जकर किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, और जकर कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। बोलबे नहीं करेगा। जकर अकेले सूत्र होगा तत्व, तब पहचान लीजिएगा। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। जल्दी लिख। हॉटस्पॉट का दोस्त हम जुगाड़ दोसर लगाए हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि 2000 क्वेश्चन बच्चा को एग्जाम से पहले पढ़ाएं, और कुछ कुछ क्वेश्चन उससे हेल्प मिले बच्चों को, और डिस्कशन भी तगड़ा लेवल पे हो। बोलिए क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का टीचर भी है मेरे पास, बहुत बढ़िया, लेकिन अब बच्चों की संख्या के आधार पर ही हम बैच देंगे, क्योंकि मेरा जगह चला बर्बाद हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी 3 गो बिल्डिंग लिए हैं तैयो जगह नहीं, एगो वो है, एगो ई है, एगो वहां है, जगह का थोड़ा दिक्कत। फिर भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स का हमारे पास जो टीचर हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स में उनकी किताब आती है 11th-12th की। लेकिन और भी 2 टीचर है मेरे पास, लेकिन उनका क्लास लगाने का मतलब है कि फिर एक रूम एंगेज करना। हम देखते हैं, कुछ सोच रहे हैं उसका। पीजीटी का मैथ का भी स्पेशल क्लास आने वाला है। 11th-12th वालों का ज्योग्राफी, मैथ, बोटनी, जूलॉजी, दोस्त कंटेंट बनेगा तब ना। बना रहा, पता चला कंटेंट बन रहा है, बनिए रहा है। लगभग 12-13 आदमी लगल है मैथ का कंटेंट खाली बनाने के लिए 11th-12th का। कंटेंट दे रहा है तो 5 गो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कम है, ई ऊ 9-13 चल रहा है। कंटेंट बनेगा तो हम अपने अनाउंस कर देंगे। हो गया। ई अकेले सूत्र होगा तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। क्लियर है? अब है जल क्या है? अब जब ई बात करोगे दोस्त तो जल क्या है?
क्या है? अच्छा, कभी पानी पिए हो, शरबत पिए हो? अच्छा, कभी पानी अगर पिए हो, ऐसे मान लो हम पानी पिए, ये H2O है? कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं ये H2O है, H भी है, O भी है, कभी ऐसा बोलते हैं हाइड्रोजन बहुत है? कभी ऐसा कोई बोलता है? पानी पी के कोई बोलता है अरे यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत है, ग्राम में ऑक्सीजन? नहीं बोलते हैं, क्योंकि यौगिकों में इसके अवयवी तत्व का गुण H और O का गुण नहीं रहता है। जब मिश्रण में आइएगा, शरबत, शरबत ऐसे हम पीते ना, चीनी ज्यादा है, मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। नहीं समझे? जल रंगहीन है, आप कहिएगा सफेद है, सफेद कोई रंग नहीं है, सफेद को रंग नहीं माना जाता है, काला को रंग नहीं माना जाता है, तो ये रंगहीन है, ये स्वादहीन है। कभी कभी लोग कहता है खराब लग रहा है, बड़ी खराब स्वाद है पानी का, तो पानी का स्वाद खराब नहीं है, नीचे जो मिनरल्स है या तो वहां पर लोहा की मात्रा ज्यादा होगी जो उसके साथ मिक्स होके आ रहा है। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं है, ना ही कोई अपना रंग है। और पानी की अगर बात करोगे, ये तत्व है कि यौगिक है? अकेले सूत्र होगा तो तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। क्लियर है? हवा क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? शरबत क्या है? क्या है? पक्का। ऑक्सीजन और हवा में अंतर है, हवा का एक अवयव है ऑक्सीजन, जैसे मनुष्य का शरीर और हाथ में अंतर नहीं है। मनुष्य का शरीर और हाथ में अंतर है कि नहीं है? नहीं है, शरीर अलग है, हाथ अलग है। बोलिए, शरीर का एक अंग है हाथ, बोलिए ना हो। तो हम लोग दोस्त मेरे कहते हैं कि H2O की अगर हम बात करें तो H2O स्वादहीन रंगहीन है, यह एक यौगिक है। क्या है ये? इसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो ये बर्फ बन जाता है, जब ये द्रव अवस्था में होता है तो इसको पानी कहते हैं, जब ये गैस अवस्था में होता है तो इसको वाष्प कहते हैं, वेपर कहते हैं। बोलिए, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो इसे बर्फ कहते हैं, जब ये द्रव अवस्था में होता है इसे पानी कहते हैं, और जब ये गैस अवस्था में होता है क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। गौर फरमाइएगा, जल के वाष्प, यानी ये द्रव से क्या बना? हाँ, द्रव से गैस बना। अब देखो यो झोल है, क्वेश्चन अगर देगा तो फंसाने वाला चाहेगा तो तुरंत फंसा देगा तुरंत। हाँ, आज के टेस्ट में ही क्वेश्चन था, क्या था? तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उस पर हम लोग अलग से बात करें। क्वेश्चन इधर आओ, इधर ध्यान से समझना। हमने कहा आपको वाष्प और गैस में अंतर है। आप बोलोगे क्या अंतर है? हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जल द्रव है, ये वाष्प गैस है। नहीं, ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो आपके अगल बगल में है, ये गैस है। क्या है? आज जब पानी को गर्म करते हैं तब जो गैस और द्रव मिल के वाष्प के रूप में मिलता है। वाष्प मतलब द्रव की छोटी छोटी बूंद और गैस। गैस मतलब गैस, गैस मतलब सिर्फ गैस, उसमें द्रव की बूंद नहीं रही। जैसे वाष्प हम कहते हैं, वाष्प में भी थोड़ा कहेगा बताओ ये क्या है? गैस भी है और क्या है? अरे पानी को खोला रहे पानी वाष्प बन रहा है, उसमें तो गैस भी है, द्रव भी ना, द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं, वो वाष्प है। लेकिन यहां जो गैस है ये गैस है। वैसा गैस जिसमें द्रव की बूंद ना हो वो गैस है, वैसा गैस जिसमें द्रव की बूंद हो वो वाष्प है। लेकिन अगर गर्म हो तो वाष्प है, ठंडी जल की बूंदे हैं तो कुहासा है, धुंध है, फिर अलग अलग है। नहीं समझा? थोड़ा सा दिमाग अस्थिर कर, कितना सिंपल तो समझा रहे हैं, तो घर के रसोई के काम है, नहीं है रसोई का काम। अच्छा एक बात बताइए, आप कभी कुहासा में गाड़ी चलाएं, ये चले हैं, तो आपको वाष्प और पानी दोनों का मिश्रण मिलता है, बड़ी धुंध है,
खाते हैं कि नहीं? तो जब ठंडी हवा में पानी की बूंदें हो उसे धुंध या कोहरा कहते हैं, और जब गर्म हवा में पानी की बूंदें हो तो उसे वाष्प कहते हैं, और अगर सिर्फ हवा हो तो उसे गैस कहते हैं। तो जिंदगी में पहली बार ही सीखा होगा, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। हमरे सीखने में चला 3-4 साल, पढ़ाते पढ़ाते लग गया। हम ये हाल फिलहाल 2 साल पहले ही सब सीखे, न तो हमारा सब लगता था एक के है। अब जब ये क्वेश्चन मिला ना, क्वेश्चन एकदम सिंपल था, क्वेश्चन गलत था बच्चों का, बच्चे गलत बना के आए। क्वेश्चन पूछा संघनन, संघनन क्या है? ऑप्शन था गैस से द्रव, और दूसरा था वाष्प से द्रव। लड़का का दिमाग हिल गया। वाष्प से न द्रव बनेगा? आई गैस कितना यहां ठंडा कर देंगे पूरा एनवायरनमेंट को तो गैस द्रव बन जाएगा। वाष्प द्रव बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो, अगर वाष्प के बारे में वो क्वेश्चन पूछा वाष्प के बारे में ही कि ये जले पढ़ रहे हैं हम लोग, गैस में द्रव, और दूसरा पूछा द्रव में गैस, ये क्या है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी रूम में बच्चा है कि बच्चा में रूम है? तुम लोग बच्चा है जी, बच्चा के बाप बच्चा के माए है। ये रूम में बच्चा है कि बच्चा में रूम है? ये मैडम हंस रही है। रूम में बच्चा है यानी बड़ा में छोटा, पानी में चीनी की चीनी में पानी। पूछता है तुरा, अच्छा हम तुरा फालतू के बोले, एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, हमारा बेरोजगारी नहीं है। पानी में चीनी की चीनी में पानी, पक्का? पक्का? सच पूछे तो पूरा दिन में सबसे फेवरेट बैच है मेरा, और लगता है कि एक मैच्योर आदमी को पढ़ा रहे हैं। मतलब बच्चों के चेहरे की हंसी से पता चल जाता है कि ओकरा बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है। देखो, और वो ग्रुप डी वाला बच्चा सब 10th 11th पास करके आता है, वो मेंटली डेवलप नहीं होता है, तो उसको और थोड़ा सा नीचे जाके पढ़ाना पड़ता है। आप लोग तो ऊपर ऊपर बहुत आसानी से समझ जाते हैं। अभी देखिए, हम कहते हैं जो ये रूम बड़ा कि बच्चा बड़ा, पानी ज्यादा कि चीनी ज्यादा, तो ज्यादा में कम कि कम में ज्यादा? रूम में बच्चा, तो ज्यादा में कम। कभी नहीं कहिएगा बच्चा में रूम, गबला नहीं जाएगा। अरे हाँ कि ना? अगर आपको अब यहां बताओ, वाष्प है तो वाष्प में तो गैस ज्यादा है, और द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं। तो बताओ गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? गैस में द्रव है। धुंध ले लो, धुंध, कुहासा, गैस में द्रव है? बोले वे नहीं करे। गैस में बादल, बहुत सारा गैस है, उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, तो गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? गैस में द्रव। शरबत ले लो, पानी में चीनी की चीनी में पानी, पानी में चीनी, पेट में भोजन की भोजन में पेट। अभी बहुत जगह पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। यहां आंसर बता दीजिए क्या होगा, इसको लिख लीजिए। जल जो है, चला 2 लेक्चर का काम है जल पढ़ाना, सिर्फ जल। कौन बाबू? कौन सा? तू ही बताओ ना। हम तेरा बोले थे मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। प्राकृतिक परिवर्तन आंसर नहीं ना होगा वो, तो ऑप्शन तो देवे ना करेगा, ऐसा भी ऑप्शन देगा जो नहीं होगा। गैस का द्रव में बदलना, यही था क्वेश्चन क्या? तो गैस का द्रव में बदलना, तो फिर द्रव गैस में नहीं बदलेगा, तो मिल जाएगा फिर। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कितना तो याद करवा दिया, तो मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। एक आध को क्वेश्चन तो अब आपको मिलने लगा होगा। हाँ, धीरे धीरे बाबू, अभी तक क्लास 6ठे में है आप, बढ़े। अरे बढ़े। जगरा लग रहा है खत्म नहीं होगा, तो मेरे में इतना कैपेसिटी है कि 2 दिन बुला के तो हम 10th तक खत्म कर देंगे।
बस फिर से पढ़ो, आज बुलाएं, कल बुलाएंगे, परसों, शनिवार और रविवार। शनिवार को 8 9 7 8 और रविवार बुलाएंगे 9 10। जब तक टाइम है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे एग्जाम का डेट आएगा स्पीड बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे। आ जाइए, बताइए क्या होगा एक आंसर। जल वाष्प में बदलेगा। हम बोले थे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। वाष्पीकरण जब पानी वाष्प में बदलता है, और जब रंध्र से, पत्तियों के रंध्र से जब पानी निकलता है, क्या है वो? वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पीकरण किस पर? हा। देखो एगो चीज जान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, हम बोले थे एक होता है क्वथनांक, एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? पढ़ाए थे हम, जैसे पानी डालो थोड़ा सा गर्मी दोगे पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। ये होता है हर एक ताप पर। अच्छा बताओ, गर्मी में पानी ज्यादा वाष्पीकृत होगा कि ठंडी में? इसका मतलब वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो वायुमंडलीय ताप बढ़ा देंगे, रुकने तो अब लिखना, वायुमंडलीय ताप बढ़ा देंगे, वाष्पीकरण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अब दोस्त मेरे, ये हर एक ताप पर होगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी खिचड़ी खाए हैं? साइंस एकदम दैनिक जीवन है दोस्त, सीख पाओ तो सीख लोगे। कभी खिचड़ी खाए हो? दूध खाए हो? कटोरी में खाए हो? थाली में भी खाए हो? कटोरी में आप देखिएगा जल जली वाष्प बनता है कि थाली में? इसका मतलब यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा, तो वाष्पीकरण होगा तो ठंडा होगा नहीं। आप बताओ सबसे धीमा प्रक्रिया है। अब इसका और भी जितना प्रक्रिया है उसमें सबसे धीमा प्रक्रिया कौन है? वाष्पीकरण। बताओ, तो नमी आ जाएगा तो वाष्पीकरण कम होगा कि ज्यादा? कम हो जाएगा। ठंडा में पानी को तो और ज्यादा ना गर्म करना पड़ेगा। बाप रे, डॉक्टर साहिबा बात ऐसे लिख रही कि अपने लिखल अपने ने पढ़ाएगा। डॉक्टर ने इतनी बढ़िया से लिखी है। पढ़े जो भी लिखते हैं। देखो ये लड़की लिख रही कितना सुंदर, एकदम देखें बाबू, डबल कलर पेन से कितना सुंदर लिख रही है। ये एकदम अपना लिखल अपने से पढ़ाएगा भी। ई लिखती है डॉक्टरी, ये तोरा से पढ़े तो रे। डबल कलर लेके लिखिए। वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है? बताओ, रंग पर। अच्छा पानी है या कोई भी द्रव है तो उसके रंग पर निर्भर करेगा? ऐसा है कि लाल रंग के जल्दी वाष्पीकृत होगा, हरियर का नहीं होगा। बारिश की बूंदे, हाँ, बारिश की बूंदे संघनन। संघनन मतलब गैस से कि वाष्प से? अरे गैस से कि वाष्प से? वाष्प से कितने बदलेगा? तब कहता है बारिश की बूंदे वाष्प से द्रव बूंदे संघनन के बाद कैसी बन जाती है? अरे वाष्प से द्रव में बनेगा तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? बताओ ना, वाष्प है, गर्म है, ठंडा करोगे तब ना द्रव होगा। तो बताओ क्या होगा? जलवाष्प क्या होगा? ठंडा होगा कि गर्म होगा? अरे बारिश की बूंदे जलवाष्प ठंडा होगा तब ना पानी बनेगा हो, और तब आपको बारिश की बूंदे मिलेंगी। जल चक्र का क्या महत्व है? पानी निरंतर पृथ्वी में बनाए रखता है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। वर्षा के पानी को एक जगह एकत्रित करके आप फिर जमीन के अंदर डाल देते हैं, उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह योजना शुरू किया था दिल्ली में, बेचारे हार गए। जल के जमे हुए रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिम। जल के जमे हुए रूप को क्या कहते हैं? हिम। हिम मतलब बर्फ ना हो। हाँ, बताइए कर आंसर।
वाष्प का जल में बदलना, गैस का नहीं, किसका? वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। अब बेचारे अपना सीट भी हार गए, उससे ज्यादा हमारे राजा जी हार गए। अवध ओझा सर बेचारे हार गए, राजा राज करेगा। कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को बताओ, पृथ्वी जल का पृथ्वी पर कितना मात्रा है? 3/4 भाग। आप परसेंटेज में निकालते हो कितना? 71। नाइट्रोजन सबसे अधिक 78, ऑक्सीजन 21। अभी सब तो तुम लोग यादें रख ले होगा। जल संग्रहण का सबसे अच्छा साधन क्या है? बांध बनाना। अब बांध में पूछेगा कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। पढ़िएगा आप लोग आगे, स्थितिज ऊर्जा पूछता है महाभिव्याय। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। अच्छा बताओ, अभी हम ये ऐसे हाथ में रखे हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी हम हाथ में रखे हैं, इसकी स्थिति के कारण अभी गिरा देंगे, कर कपाड़ फूट जाएगा। तो अगर स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि कपाड़ फोड़ देगा, स्थितिज ऊर्जा। हम ट्रक उधर से आ रहा है, स्पीड में गति में आ रहा है, हम अगर सामने आ जाएंगे, मेरे पर कार्य कर देगा वो। बोलो ना रे, तो गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता है उसे कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो बांध में जो पानी भंडारित है तो उसमें हाइट होता है कि गति होता है? तो बांध में पानी भंडारित है, उसमें हाइट होगा, तो हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा, गति होगा तो गतिज ऊर्जा। तो बताओ कौन ऊर्जा होगा? कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। बोलबे नहीं करेगा। हाथ में बड़का पत्थर हम रख ले हैं ऐसे, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बोलो ना रे, पंखा भी चल रहा है, में दोनों है, हाइट भी है और गति भी है, तो में दोनों ऊर्जा है। बोलबे नहीं करेगा। वाष्पीकरण और संघनन, हा किस जल चक्र का हिस्सा है? अरे देखो, एक मिनट, रुक रुक रुक। पहले पानी जो नीचे है धूप में वाष्पीकृत होके ऊपर जाता है, और फिर वाष्प जो है ठंडा होके नीचे आता है। तो वाष्पीकरण, संघनन। वैसे जल चक्र आप आगे भी पढ़िएगा, ऊपर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? नीचे का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर वाष्प जो है ठंडा होके नीचे आता है। तो वाष्प ठंडा होके जल बनेगा संघनन, और नीचे का पानी, यहां जो पानी है ये वाष्प बन के बादल बन जाता है। ये जो पानी नीचे जमीन पर जो जल है ये वाष्प बन के बादल बन जाता है। तो इसको कौन प्रक्रिया? वाष्पीकरण। आई बादल पानी बन जाएगा, बादल फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। अभी तुरंत ना पढ़ाए हो, बोलिए। तो पहले वाष्पीकरण और तब क्या? संघनन। पहले वाष्पीकरण और तब क्या? संघनन। अब इसके बाद आपका चैप्टर है जिसका नाम है क्या? वायु, हवा। तो पहले बताइए वायु क्या है? तत्व की यौगिक के मिश्रण। कितना सिंपल है। हम आपको कहेंगे बताइए तो जी CO2 क्या है, फट से कह दीजिएगा यौगिक का है। किसी के 7 सूत्र हो तो यौगिक, अकेले सूत्र हो तो तत्व, और कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण। अकेले सूत्र है तत्व, अकेले सूत्र है तत्व, किसी के 7 सूत्र है यौगिक, कोई सूत्र नहीं है मिश्रण। बोलो न रे, तुम लड़की बताओ, तू बता, तू पढ़ नहीं रही है, आराम से बताना, कोई नहीं बोलेगा। तत्व है कि यौगिक? यौगिक है, पक्का, श्योर है, मार दे मुहर। क्योंकि हम इतना अच्छा पढ़ा ही रहे, कोई भी बोल देगा। देखो जैसे दोस्त अब बताओ C6H12O6 क्या है? यौगिक है। बैठो, क्लियर है कि गड़बड़ी है? तो वायु क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। और जल क्या है?
जल क्या है? यौगिक। पक्का। यौगिक में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता, लेकिन मिश्रण में होता है कि नहीं होता है? हम लोग कहते हैं यहां हवा में ऑक्सीजन कम है, नहीं कहते हैं? अरे कहीं पर सांस लेने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन बहुत कम है यहां, क्योंकि मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। लेकिन ये अभी इंट्रो पार्ट है, आगे जाएंगे तो बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन, ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, निक्षेपण डिपोजिशन, और गैस वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कंडेंसेशन। अच्छा बताओ, पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेंगे, उसमें शोषी की छेपी, शोषी। अरे थोड़ा उसमें शोषी छेपी पूछा है कि नहीं? प्रीवियस ईयर पलट के देखना, मिल जाएगा। उष्मा शोषी, उष्मा छेपी। जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। एनी डाउट? आज की कार्रवाई यहीं तक। सर आ गए? नहीं आए? बुलाओ, तब तक हम पढ़ा रहे हैं। हम बोले तो उनको टाइम से आ जाए। आज की कार्रवाई थोड़ा और आगे बढ़ेगी, गुरुजी नहीं आए हैं। हिस्ट्री एग्जाम से पहले करवा देंगे दोस्त, जुबान है मरद वाला, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा करवाना ही मेरा काम न है। तुम क्लासेस जो है हिस्ट्री की हम बोल दिए हैं तो होगी जरूर, एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन हम बोले हैं तो पता चला बोल दिया, करवा भी दिया, कुछ वो नहीं किया, वो फालतू वाला काम करेंगे नहीं। कंटेंट सही बन जाएगा, हमको लग जाएगा ओके है, करवा देंगे। और हम चाह रहे हैं कि वैसा कंटेंट बने कि जिसको सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है वो मॉडर्न पढ़ ले, जिसको दोनों पढ़ना है वो दोनों पढ़ ले। ठीक है ना? आएगा कंटेंट तो बात करेंगे। बताओ, नाइट्रोजन का वायुमंडल में किस प्रकार अलग किया जाता है? किस प्रकार? एक मिनट, एक चीज और जान लो। कोई भी गैस है तो हर चैप्टर का नाम है वायु। चैप्टर का नाम क्या है? वायु। कोई भी गैस, कोई भी गैस मतलब कोई भी गैस, जब वो सिलेंडर में रहेगा ना तो वो द्रव अवस्था में होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछता है, जब पूछता है तो बच्चा को क्या आता है। अगर ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर देखे हैं? ये मान लीजिए सिलेंडर है। अरे रुक जा भाई, ये क्या है? सिलेंडर में कोई भी गैस किस अवस्था में होता है? तो बताइए, तो गैस से द्रव में बनना ही क्या हो गया? अभी तुरंत बताए थे, गैस जब द्रव में बदलेगा, गैस जब द्रव में बदलेगा संघनन, और ठोस सीधा गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन। अभी तो बताए हैं। ये कौन प्रक्रिया है? अब बताओ, संघनन करेंगे तो एक ठंडाना पड़ेगा गैस को कि गर्म करना होगा तो द्रव में बदले? ठंडा करेंगे गैस, बहुत तापमान, ठंडा करके द्रव। गैस से द्रव में बदलेंगे, ठंडा करेंगे कि गर्म? तो बताओ, निम्न ताप की उच्च ताप? अब बताओ, इसमें जब गैस भरेंगे तो में प्रेशर ज्यादा रहता है कि कम? ज्यादा रहता है, तब ना खोलते हैं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खट 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 फ्लो बिना पंपे के, बिना मोटरे के हो जाता है। तो बताओ, प्रेशर हाई, दाब उच्च की निम्न? अब थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, हाँ बीपीएससी का क्वेश्चन है इसी बार का। सिलेंडर में सबसे टफ क्वेश्चन है, जो बच्चा फूसेंट रट के जाएगा उसके लिए। सिलेंडर में गैस भरा जाता है, पहला उच्च ताप, इसको लिखेगा क्या? इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, उच्च ताप। रुक जाओ ना, मैं इसे शॉर्ट कर देते हैं। टेम्परेचर हाई, प्रेशर भी हाई।
टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर लो। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? ठंडा करेंगे तब ना द्रव में बदलेगा। तो निम्न ताप उच्च दाब, इसका क्वेश्चन आएगा उच्च ताप निम्न दाब, निम्न दाब उच्च ताप, उच्च ताप निम्न, उच्च दाब निम्न ताप निम्न दाब। क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम ध्यान से कि भैया ठंडा करना होगा गैस को द्रव में बदलने के लिए, क्योंकि सिलेंडर में कोई भी चीज किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था। तो निम्न ताप होगा, दाब क्या हो जाएगा? उच्च। एनी डाउट? मैडम बुझाया? पक्का? लिखिए ना। अरे भोज में आए हैं, ये इतना अनइम्पोर्टेंट है, हम 2-3 साल पढ़ा लिए तब हमरा बुझाया था। हाँ रे दुष्ट, इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है। हाँ बाबू, जबरदस्ती चूस चाट नहीं करो क्वेश्चन को, पढ़ के पहले नौकरी लो। कि तुम चूस चाट कर रहा है कि सर ठंडा में जम जाता है, हमने देखे हैं वो क्या हलवैया सब जो है गर्म पानी में डाल के सट जाता है तो अगला फिर गर्माता है, तू ही तो देखा है कि जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़वाओ। हो गया? अरे आए रे, आए, जल्दी भेज। आज की कार्रवाई यहीं तक। बताओ, ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, गैस जलवाष्प द्रव में बदलेगा क्या? संघनन। क्या? आज बताओ, ठोस को गर्म करके द्रव में बदलेंगे उष्माशोषी की छेपी। अरे बोलो, अरे पानी को गर्म करके